Hello guys, we are Team Brocode. My name is Umang. My name is Farsh. Welcome to our channel. We are here with a platform to provide interactive learning, Easy coding smart content. and practical application of coding culture. तो चलिए गाइस डायरेक्टली चलते हैं टू कोड कोड वाली वाली गली। गली। So the agenda of the video is, first I will give you a basic introduction of HTML. Then we will discuss the application of HTML, and then we will move forward to the code and basic syntax of HTML. So let us discuss about the introduction of HTML. First, जब भी हम HTML शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि HTML की फुल फॉर्म क्या है। तो HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हियर हाइपर ही रेफर्स टू लिंक, टेक्स्ट रेफर टू info or data, markup language refers to a language that uses text to define element। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो टैग्स यूज करती है एलिमेंट्स को डिफाइन करने में। लाइक HTML तो होती है, उसके साथ साथ XML जो लैंग्वेज होती है, XML, वो भी मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो थोड़ा हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं गाइस। HTML is created by Tim Berners-Lee and Robert Callio with their team. They started their project in 1989 and finally published in 1991. There is a fact guys, according to the Mozilla developers teams, there is about 140 and more tags in HTML. ये मैं जानता हूँ बहुत बड़ा नंबर है, बट इतने टैग्स हमें जरूरत नहीं पड़ती है, हमें थोड़े से टैग्स की जरूरत पड़ती है। एप्लीकेशंस, अगर आप नेट पे जाते हो और सर्फ करते हो एप्लीकेशंस ऑफ HTML तो आपको वहाँ पर 10 से 15 एप्लीकेशन मिल जाएगी। बट मेन बेसिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस HTML की होती है कि जो हमारा HTML होता है ना, वो वेब पेज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बेसिक स्ट्रक्चर। स्टाइलिंग वाला पार्ट हम CSS से करेंगे। CSS की वीडियोस भी हम आने वाले कोर्सेज में लाएंगे, बट अभी हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो HTML में होना चाहिए। तो HTML का जो मेन बेसिक एप्लीकेशंस है ना, वो क्या करता है, HTML क्या करता है, हमारे वेब पेज को एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके बेस पे हम अपना वेब पेज बनाते हैं। There are certain points to remember, like HTML is not an programming language. HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। HTML बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML इज क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्ट लैंग्वेज। ये क्लाइंट और सर्वर बेस्ड नेटवर्क पे वर्क करती है और इससे प्रोग्रामिंग का कोई लेना देना नहीं है। द वेब पेज मेड बाय HTML इज स्टैटिक वेब पेज, नॉट डायनामिक। जो HTML वेब पेज बनाता है ना, वो स्टैटिक वेब पेज बनाता है, ना कि डायनामिक। ये चीज आपको आगे जाके थोड़ा और क्लियर हो जाएगी, अभी के लिए बस इतना ही। द एक्सटेंशन ऑफ HTML इज .html और .htm। एक्सटेंशन लाइक अगर आपको कोई इमेज फाइल सेव करनी है तो आप .jpg से करते हो, या फिर अगर आपको कोई ऑडियो फाइल करनी है तो वो .mp3 से करते हो। ऐसे ही अगर आपको अपनी HTML फाइल अपने PC में सेव करनी है तो आपको .html या फिर .htm से सेव करनी पड़ेगी। तो जैसे हम बिगनर लोग होते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले डाउट आता है कि हमारी किसी लैंग्वेज को सीखने से पहले हमारी पहली नॉलेज क्या होनी चाहिए। तो अगर आप HTML शुरू कर रहे हो तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको कोई भी प्री नॉलेज नहीं चाहिए, कोई भी कोडिंग बैकग्राउंड नहीं चाहिए। आपको बस बेसिक फोल्डर वगैरह बनाने आने चाहिए PC में, और बाकी आपको कोई भी कोडिंग बैकग्राउंड नहीं चाहिए। अगर आपको अपने लैपटॉप में या PC में HTML चलाना है तो दो रिक्वायरमेंट्स है कि आपके PC में एक तो टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। वैसे विंडोज बाय डिफॉल्ट नोटपैड प्रोवाइड करता है, बट आई पर्सनली रिकमेंड सबलाइम टेक्स्ट। इसे डाउनलोड करने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और हम लोग भी मिल सबलाइम टेक्स्ट यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और इस पे कोड करना बहुत ही आसान है। सेकंड, वेब ब्राउजर सभी के PC में होता है। वेब ब्राउजर आप कोई भी यूज कर ले, क्रोम, फायरफॉक्स या कोई भी, सच कोई इशू नहीं है। सो हमने अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट तो खत्म कर लिया, अब हम आते हैं कोडिंग पार्ट पे।
अब हम पढ़ेंगे HTML टैग्स के बारे में। हमारा पहला HTML टैग होता है हमारा HTML टैग खुद से ही। HTML टैग का काम क्या होता है? HTML टैग के अंदर सारा HTML कोड लिखा जाता है, इसके बाहर कुछ नहीं लिखा जाता। HTML टैग जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट हेड, दूसरा पार्ट बॉडी। जैसे हमारा एक ह्यूमन बॉडी डिवाइड होती है, इसी तरह से HTML टैग होता है। हेड टैग के अंदर हम प्रॉपर्टीज डालते हैं, बॉडी टैग के अंदर हम उसके अंदर जो भी लिखना होता है हमें HTML फाइल के अंदर, वो हम बॉडी टैग के अंदर डालते हैं। अब जैसे कि हेड है, कोई भी पर्सन है, उसे हम रिकॉग्नाइज क्या करेंगे? उसके फेस से, उसके नाम से। तो हेड हमारा फेस हुआ, तो हम उसको नाम देंगे टाइटल। तो टाइटल टैग का क्या काम है? हमारी HTML फाइल को नाम देना। अब बात करते हैं बॉडी टैग के बारे में। बॉडी टैग के अंदर हम जो भी चीज लिखेंगे वो हमारा HTML कंटेंट होगा। जो भी हमारे वेब पेज के अंदर कंटेंट होगा, पैराग्राफ, लाइंस, हेडिंग्स, इमेज, वो सब हम बॉडी टैग के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो गाइज अगर आपको अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब मैं आपको बेसिक सिंटैक्स बताऊंगा जिससे आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर होंगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे हो कि हमने अपना HTML कोड शुरू किया है HTML टैग से, और उसको नीचे जाके एंडिंग दिए /HTML। ये जो स्लैश है हमारा फॉरवर्ड स्लैश। तो आप पूछोगे भैया ये एंड टैग क्या होता है? तो एक ही गोल्डन रूल होता है मार्कअप लैंग्वेज का कि कोई भी टैग अगर हम शुरू करते हैं ना तो उसका एंड टैग जरूर होता है। मतलब एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट मोस्ट ऑफ द टैग्स हैव एंड टैग। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनका एंड टैग नहीं होता, वो आगे जाके हम डिस्कस कर लेते हैं। बट अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि जब हम कोई भी टैग लिख रहे हैं ना तो उसके साथ के साथ एंड टैग लिखे। आप देख रहे हो कि हमने सबसे पहले HTML टैग लिखा, फिर उसको हमने नीचे जाके एंड टैग करा। HTML के अंदर हमारा सारा HTML कोड है, आप देख रहे हो। फिर उसके मैंने बताया था कि HTML जो पार्ट होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, हेड टैग और बॉडी टैग। हेड टैग का क्या काम होता है? प्रॉपर्टीज डिफाइन होती है इधर। इसमें प्रॉपर्टीज कौन डिफाइन करेगा? एक हमारा होता है स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही कि हम टाइटल टैग में मैंने आपको बताया था ये हमारे HTML नाम प्रोवाइड करेगा। मैं एक आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा टाइटल टैग का आगे जाके। अभी के लिए आप इतना याद कर लीजिए कि टाइटल टैग जो है वो हमारे HTML को नाम प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद बात आती है बॉडी टैग। बॉडी टैग जो होता है उसके अंदर हम जो भी चीज़ ऐड करते हैं वो हमारी HTML कंटेंट होता है। हम हेडिंग्स ऐड करते हैं, पैराग्राफ्स ऐड करते हैं, इमेज ऐड करते हैं, कुछ भी जो भी हमें HTML के अंदर रखना है, कंटेंट वेब पेज के अंदर कंटेंट रखना है, वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। सो गाइड्स, इट्स टाइम टू कोड, लेट्स कोड। सो यार ठीक है, हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट भी कवर कर लिया और थोड़े एप्लीकेशंस और बेसिक सिंटैक्स के बारे में भी पढ़ लिया। तो अब थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच पे चलते हैं और हम HTML जो हमने सिंटैक्स सीखे है पहले उसको थोड़ा प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हो आप कि मैं सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारा सबसे पहले काम होगा कि हम अपनी फाइल को सेव करेंगे, Ctrl+S। उसमें हम अपनी फाइल को नाम देते हैं 1.html। मैंने आपको बताया था कि .html फाइल की एक्सटेंशन होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपको ये फाइल का नाम आ गया 1.html। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा सबसे पहला कोड होता है HTML टैग। सबसे पहला टैग होता है HTML टैग। तो हम लिखते हैं इसमें HTML टैग। तो साथ के साथ हम इसका एंड टैग लेके चलेंगे। एंड टैग साथ के साथ लिखना एक बेटर अप्रोच है क्योंकि इसे आप बाद में लगाना भूलते नहीं हो। नहीं, मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स की मिस्टेक यही होती है कि वो एंड टैग लगाना भूल जाते हैं। तो अगर आप शुरुआत में लिख रहे, अगर आप कोई भी टैग शुरू कर रहे हो तो साथ के साथ उसका एंड टैग लिख लीजिए जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो। तो हमने यहाँ पे HTML टैग बना लिया है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो HTML टैग होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट हेड टैग को हमने एंड टैग देंगे, साथ ही बॉडी टैग। तो ठीक है, हम एक बॉडी टैग बना लेते हैं, उसको एंड टैग दे देते हैं। तो ठीक है गाइस, अभी तक हमारा बेसिक सिंटैक्स कवर हो चुका है। तो अब हमने बात करते हैं हेड टैग पे आते हैं।
हेड टैग के अंदर प्रॉपर्टीज आती है लाइक टाइटल और स्टाइलिंग टैग। स्टाइलिंग टैग हम आगे जाके कवर करेंगे, अभी हम टाइटल टैग के बारे में जानते हैं। टाइटल टैग का काम होता है हमारी HTML फाइल को नाम देना। तो हम अपनी HTML फाइल को नाम देते हैं गेट सेट कोड। ठीक है, हमने अपनी HTML फाइल को नाम दे दिया है। तो अब बात करते हैं बॉडी टैग की। बॉडी टैग के अंदर क्या काम आता है? बॉडी टैग का ये काम होता है कि आप अपने वेब पेज में जो भी कंटेंट लिखना चाहते हो वो बॉडी टैग के अंदर आता है। तो चलिए थोड़ा कंटेंट लिखते हैं। तो ठीक है गाइस, अभी हम बहुत थोड़ा ही बेसिक सा कोड कर रहे हैं। तो हम राइट क्लिक करते हैं और ओपन इन ब्राउजर करते हैं। तो इधर आप देख रहे हो, सबसे पहले देखने की चीज़ है इसमें इसका टाइटल गेट सेट कोड। आप यहाँ पर देखिए, हमने HTML को टाइटल दिया था गेट सेट कोड, वही टाइटल हम अपने ब्राउजर में देख पा रहे हैं गेट सेट कोड। सेकेंड थिंग इज दैट हमने बॉडी में कुछ कंटेंट लिखा था, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी जस्ट क्रिएट इट। तो यही कोड हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी जस्ट क्रिएट इट। सो अभी के लिए केवल इतना ही, एंड फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून विद ब्रो कोड।